टैली प्राइम के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे टैली प्राइम की कुछ शॉर्टकट की के बारे में, जो कि टैली प्राइम में बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें टैली में बहुत ही फास्ट तरीके से काम करना है तो शॉर्टकट की के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सीखते हैं टैली प्राइम की बहुत ही ज़रूरी शॉर्टकट की। तो देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर टैली स्टार्ट किया, सबसे पहले टैली लाइसेंस के लिए मांगता है। तो यहाँ पर सिंपल हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में एंटर करके आगे बढ़ेंगे। और देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर एंटर किया, टैली प्राइम की कंपनी यहाँ पे शो होने लगी। ये कंपनी टैली प्राइम में पहले से ही बनी हुई है। तो यहाँ पे हम राम स्टोर नाम की एक कंपनी पे एंटर करते हैं, जो कि पहले से ही बनी हुई है। तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं और देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, गेटवे ऑफ टैली, ये टैली का फर्स्ट पेज है और ये राम स्टोर कंपनी हमारी यहाँ पे ओपन है। तो देखिए, यहाँ पे हम जो सबसे पहले शॉर्टकट की पढ़ेंगे वो है एस्केप। देखिए, एस्केप बटन से टैली प्राइम में पीछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे वाउचर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से अब हमें बाहर जाना है, तो सिंपल एस्केप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम आगे गेटवे ऑफ टैली में, और अगर हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो टैली हमें बंद करने के लिए बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये टैली का फर्स्ट पेज है। तो सिंपल जब हम किसी मेन्यू में हैं और उससे हमें बाहर आना है तो टैली प्राइम में हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली शॉर्टकट के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर हमें किसी मेनू के अंदर जाना है, जैसे मान लीजिए हमें वाउचर के अंदर जाना है, तो यहाँ पे हम वाउचर के ऊपर जाके एंटर बटन प्रेस करेंगे। मतलब एंटर से हमें इसके अंदर पहुँच जाएंगे। देखिए, हम यहाँ पे वाउचर पे आ गए। एस्केप से पीछे आएंगे और एंटर बटन से हमें जिस मेनू में जाना है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में आना है, तो बैलेंस शीट के ऊपर जाके और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हम उस मेनू के अंदर पहुँच जाएंगे और एस्केप बटन से हम वापस बाहर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली जो शॉर्टकट की है वो है अल्ट डी। अल्ट डी से डिलीट होता है। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेज़र ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्रिएट है, अल्टर है। हम अल्टर मेनू में आते हैं यहाँ पर और अल्टर में चलते हैं हम यहाँ पे लेज़र में। देखिए, लेज़र में कुछ लेज़र यहाँ से पहले से ही बने हुए हैं, जैसे अजय स्टोर, कैश, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज, सैलरी, टेलीफोन। तो देखिए, यहाँ पे ये सब लेज़र बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम विपिन स्टोर का एक लेज़र एंटर करते हैं, ओपन कर लेते हैं। और मान लीजिए हमें ये लेज़र नहीं चाहिए, गलती से हमारा बन गया है, तो सिंपल अल्ट डी बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे। तो अल्ट डी जैसे ही हमने प्रेस किया, देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आने लगा और जैसे ही हम इसको यहाँ पे यस करेंगे तो विपिन स्टोर देखिए इस लिस्ट से हमारा डिलीट हो गया। तो सिंपल अल्ट डी करके हम डिलीट कर सकते हैं। और अगर हमें मान लीजिए टैली में कोई कंपनी डिलीट करनी है तो सिंपल हम वो भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आरती नाम की कंपनी ओपन हो गई है, नो वाउचर एंटर्ड। अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया, ये मैसेज दे रहा है। तो हमें यहाँ पे ये कंपनी डिलीट करनी है तो सिंपल F3 बटन प्रेस कर रहे हैं हम यहाँ पे। और देखिए, क्रिएट कंपनी के नीचे लिखा हुआ है अल्टर कंपनी, यहाँ पे आ जाएंगे, हम एंटर करेंगे और देखिए ये कंपनी ओपन हो गई है। और सिंपल अल्ट डी बटन से डिलीट होता है। तो यहाँ पे देखिए, अल्ट डी बटन प्रेस किया तो यहाँ पे हमारी कंपनी डिलीट हो रही है। तो डिलीट के बाद हमने यहाँ पे यस किया तो देखिए हमारे यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है हमें यहाँ पे, आर यू श्योर। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए लिस्ट से आरती नाम की कंपनी यहाँ से डिलीट हो गई। आगे बढ़ते हैं और राम स्टोर पे हम वापस उसी कंपनी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम आ गए हैं राम स्टोर पे। तो यहाँ पे हमने सीखा अल्ट डी से डिलीट होता है। लेज़र में जाके डिलीट करेंगे तो लेज़र डिलीट होगा और कंपनी को डिलीट करना है तो कंपनी में जाके कंपनी को भी हम डिलीट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए अगली जो शॉर्टकट की है अल्ट F1। अल्ट F1 से डिटेल आता है। तो यहाँ पे हम देखिए आ जाते हैं स्टॉक समरी के अंदर। तो स्टॉक समरी के ऊपर आके हम एंटर बटन प्रेस करेंगे इसके अंदर जाने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे सीमेंट बना हुआ है और सीमेंट के अंदर हमारे आइटम भी है। तो सिंपल यहाँ पे हम अल्ट F1 बटन प्रेस करेंगे तो हमारी डिटेल यहाँ पे शो होने लगेगी और वापस अल्ट F1 बटन प्रेस करेंगे तो ये डिटेल जो है हमारी अंदर चली जाएगी। और यहाँ पे एक और शॉर्टकट की टैली प्राइम में बनाई गई है डिटेल देखने के लिए, वो है अल्ट F5। मतलब अल्ट F5 बटन भी हम प्रेस करेंगे तो हमें डिटेल तभी भी शो होगी और यहाँ पे वापस अल्ट F5 बटन प्रेस करेंगे तो डिटेल हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे अल्ट F1 करें,
या फिर हम Alt F5 करें, दोनों से हमें डिटेल मिल जाएगी। स्कैप करके आ जाते हैं पीछे गेटवे ऑफ टैली पे। तो यहाँ पे सिंपल Alt F1 बटन से हम टैली में डिटेल देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, Alt F3 से हम टैली प्राइम में कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम Alt F3 बटन प्रेस कर रहे हैं और देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे Alt F3 बटन प्रेस किया, ये कंपनी पूरी ओपन हो गई। अगर हमें कोई भी कंपनी ओपन करनी है तो हम उसमें जाके एंटर करेंगे तो वो हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे हम F3 की के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है F3 से कंपनी आता है। तो F3 बटन जैसे ही हमने प्रेस किया, यहाँ पे देखिए क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी सेलेक्ट। तो यहाँ पे हम अल्टर में जाके कंपनी में कोई भी हमें अल्टर करना है, यहाँ पे एड्रेस सुधारना है या जो भी डिटेल देनी है हम यहाँ पे चेंज करके और यहाँ पे सिंपल एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करना हो करने के बाद एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी पूरी अल्टर की हुई चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। स्कैप करके आ जाते हैं वापस गेटवे ऑफ टैली में। आगे बढ़ते हैं, अल्ट के बटन से टैली में आता है कंपनी के मेनू। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है के, और के नीचे सिंगल लाइन है मतलब अल्ट के, और अगर डबल लाइन होती है कभी तो कंट्रोल के होगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल लाइन है तो यहाँ पे अल्ट के बटन प्रेस करेंगे। तो हम कीबोर्ड से अल्ट के बटन प्रेस करते हैं। देखिए जैसे ही हमने अल्ट के बटन प्रेस किया, यहाँ पे कंपनी की कुछ चीज़ें आ रही हैं, क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट कंपनी, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले ही बाहर। तो यहाँ पे भी हम यहाँ से भी हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो कंपनी डिटेल के बारे में अगर कुछ हमें करना है तो हम अल्ट के बटन प्रेस करके भी उसमें कर सकते हैं। स्कैप करके आ जाते हैं पीछे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अल्ट ई बटन से होता है एक्सपोर्ट। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्सपोर्ट और ई के नीचे है लाइन मतलब अल्ट ई। तो देखिए यहाँ पे हम अल्ट ई बटन प्रेस कर रहे हैं तो देखिए एक्सपोर्ट की चीज़ें ओपन हो रही हैं। तो यहाँ पे अदर मतलब हमें और कुछ एक्सपोर्ट करना है या मास्टर करने हैं या ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है तो सिंपल जो भी करना है, अदर करना है तो अदर में एंटर करेंगे और एक्सपेंड ऑल में सभी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। और मान लीजिए पर्टिकुलर कोई चीज़, जैसे हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को हमें एक्सपोर्ट करना है तो सिंपल अल्ट ई बटन प्रेस करेंगे और करंट में जाके एंटर करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई चेंजेस करना हो तो हम कर सकते हैं, जैसे फाइल फॉर्मेट या लोकल टू या किसी और ड्राइव में करना है और फिर सिंपल सेंड कर देंगे तो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्कैप बटन प्रेस कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अल्ट एम बटन से मेल होता है। देखिए लिखा भी हुआ है एम से और सिंगल लाइन, तो यहाँ पे हम अल्ट एम बटन प्रेस करते हैं तो मेल में देखिए आया कि करंट मतलब आपको क्या मेल करना है। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है तो करंट में एंटर करके हम यहाँ पे मेल एड्रेस लिख करके और ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारा मेल हो जाएगा जिसको करना हो। तो स्कैप करके हम यहाँ से पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे अल्ट एम से मेल होता है। आगे बढ़ते हैं, अल्ट पी से टैली में होता है प्रिंट। तो यहाँ पे हम अल्ट पी बटन प्रेस कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे प्रिंट के लिए ओपन हो गया। करंट मतलब जो हमारा पेज ओपन है वहाँ पे प्रिंट होगा। और यहाँ पे अगर हमें प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखना है तो हम प्रीव्यू बटन पे प्रेस करेंगे और इसको अगर हमें बड़ा करके देखना है तो अल्ट जेड बटन प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा प्रीव्यू भी बिल्कुल शो होने लगा। वापस जाना हो तो स्कैप से पीछे आएंगे हम यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अल्ट F2 बटन से टैली में डेट चेंज होती है। तो यहाँ पे हम अल्ट F2 बटन प्रेस कर रहे हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे अल्ट F2 बटन प्रेस किया, यहाँ पे चेंज पीरियड का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर अगर मान लीजिए हमें 1 मंथ का देखना है तो हम यहाँ पे 30 अप्रैल करेंगे। लेकिन ये एजुकेशनल मोड में टैली है तो 30 तारीख नहीं होगी, हर महीने की पहली तारीख चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 1/5/24 करके एंटर करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया 1 अप्रैल से 1 मई 1 महीने की डेट आ गई। अगर हमें 3 महीने की डेट करनी है तो अल्ट F2 बटन प्रेस किया, 1 अप्रैल से लेके हम 1 जुलाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा डेट चेंज हो गई। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे F11 बटन से टैली में फीचर्स ऑन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम F11 बटन प्रेस कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने F11 बटन प्रेस किया, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग की चीज़ें आने लगी, इन्वेंट्री में यहाँ पे इन्वेंट्री की चीज़ें आने लगी, डिस्काउंट आने लगा और टैक्सेशन में टैक्स वगैरह की आने लगी। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऑप्शन यस करना है तो हम F11 बटन प्रेस करके और उसको
यस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और F12 बटन से टैली में कॉन्फ़िगर आते हैं, मतलब अगर हमें कोई सेटिंग चेंज करनी हो तो यहाँ पे हम F12 बटन प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ओपन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। और अगर हम यहाँ पे स्कैप करेंगे और मान लीजिए और किसी मेनू में आते हैं, जैसे वाउचर में आते हैं और यहाँ पे हम F12 बटन प्रेस करेंगे तो वाउचर की चीज़ें यहाँ पे हमें शो होंगी। मतलब हर मेनू में अलग अलग जगह पे F12 का अलग अलग यूज़ होगा, तो वहाँ पे हम F12 से उससे रिलेटेड चीज़ों को यस और नो करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगली जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से चेंज मोड होता है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने कंट्रोल एच किया तो ये डबल एंट्री में करना है कि सिंगल एंट्री में, ये हमसे यहाँ पे मोड पूछता है। तो यहाँ पे हम जैसे सिंगल एंट्री करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंगल एंट्री में पेमेंट वाउचर शो होने लगा। और फिर वापस हम कंट्रोल एच करते हैं और डबल एंट्री में एंटर करते हैं तो देखिए डबल एंट्री मतलब डेबिट क्रेडिट में शो होने लगा। इसी प्रकार से हम वाउचर F9 परचेज में आ जाते हैं और मान लीजिए जैसे यहाँ पे नेम ऑफ आइटम क्वांटिटी रेट है, इस मोड को हमको डेबिट क्रेडिट में करना है तो हम कंट्रोल एच बटन प्रेस करेंगे और एस वाउचर में जाके एंटर करेंगे तो देखिए ये डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब आइटम इनवाइस यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल एच से चेंज मोड होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो शॉर्टकट की है वो है अल्ट सी। अल्ट सी से टैली प्राइम में लेजर बनता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्रेडिट है, यहाँ पे मान लीजिए हम किसी पार्टी से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो सिंपल अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पे लेजर क्रिएशन के लिए आ गया। हम एक किसी नाम की कंपनी बना लेते हैं, मान लीजिए पंकज स्टोर नाम की कंपनी बनाते हैं और यहाँ पे उसका ग्रुप संडी क्रिएटर्स डाल देते हैं और पूरा इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा लेजर इस लिस्ट में यहाँ पे आके बन गया, जैसे पंकज स्टोर। तो सिंपल अल्ट सी बटन से टैली प्राइम में लेजर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और अगली जो हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से टैली में कैलकुलेटर ऑन होता है। देखिए यहाँ हम कंट्रोल एन बटन प्रेस कर रहे हैं, जैसे ही हमने कंट्रोल एन बटन प्रेस किया देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन हो गया और यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं 5 × 25 और एंटर किया। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया। तो कैलकुलेटर यूज करने के लिए कंट्रोल एन बटन यूज करेंगे और वापस अगर हमें कैलकुलेटर बंद करना है तो फिर से हम कंट्रोल एन बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा कैलकुलेटर वापस बंद हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल क्यू से टैली क्विट होता है। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए कंट्रोल क्यू बटन प्रेस किया तो टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली आ गया और यहाँ पे फिर से हम अगर हम कंट्रोल क्यू बटन प्रेस कर रहे हैं तो टैली हमारा यहाँ पे बंद हो जाता है। आइए फिर से टैली को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे टैली स्टार्ट किया, यहाँ पे कंटिन्यू एजुकेशनल मोड में एंटर करके आगे बढ़ेंगे और हमारी जो कंपनी थी राम स्टोर उसको हम वापस एंटर कर लेते हैं तो कंट्रोल क्यू से टैली बंद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो शॉर्टकट की है हमारी तो वो वाउचर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे F4 बटन प्रेस करने से टैली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर आता है। तो यहाँ पे देखिए F4 बटन प्रेस किया तो कॉन्ट्रा आ गया। यहाँ पे देखिए राइट साइड में लिखा भी हुआ है F4 से कॉन्ट्रा। आगे बढ़ते हैं, F5 से देखिए लिखा हुआ है पेमेंट वाउचर। तो F5 बटन प्रेस किया, देखिए पेमेंट वाउचर आ गया यहाँ पे। और अगली एंट्री है यहाँ पे रिसिप्ट। F6 बटन से रिसिप्ट आता है, यहाँ पे हम F6 बटन प्रेस करते हैं, देखिए रिसिप्ट आ गया। आगे बढ़ते हैं, F8 बटन से टैली प्राइम में सेल्स वाउचर आता है। देखिए यहाँ पे F8 से सेल्स वाउचर आ गया और F9 बटन से टैली प्राइम में आता है परचेज। तो यहाँ पे देखिए परचेज वाउचर आ गया और यहाँ पे स्कैप करके हम वापस आ जाते हैं टैली प्राइम के फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली में। तो टैली प्राइम के इस वीडियो में हमने जरूरी शॉर्टकट की के बारे में पढ़ा और भी बहुत सारी शॉर्टकट की है जो हमको पढ़ना अभी बाकी हैं। तो इसका शॉर्टकट की का पार्ट 2 में हम और शॉर्टकट की कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं टैली प्राइम शॉर्टकट की के अगले वीडियो में।